एक्सरसाइज क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एक नंबर में 135 और 225 135 और 225 का हमें एचसीएफ यानी मौसो निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए हम करते हैं। एक नंबर 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर का रेंज 0 से बड़ा और b से छोटा। इसमें जो ये a है ये भाज्य है और ये b भाजक, q भागफल, r शेषफल। r का जो रेंज है, सीमा है, यानी r कहाँ से कहाँ तक होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा और b से छोटा। यहाँ b भाजक है यानी r जो होगा वो भाजक नहीं होगा, भाजक से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। अगर ऐसे कहीं इक्वल ऐसे रहता इक्वल ऐसे तो इसको लेकर पर यहाँ पे इक्वल ये नहीं है। ठीक है, तो r का मान 0 से बड़ा या 0 होगा और b से छोटा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें देखिए 135 और 225 में बड़ा कौन है 225। तो आप जानते हैं कि हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाया जाता है। जैसे हम यहाँ 8 लिखे 8 और 2 तो 8 बड़ी संख्या है, 8 को किससे भाग देते हैं 2 से। तो वैसे ही हम इस 225 को 135 से भाग देंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को एक ही जगह लिख लेते हैं 225 बराबर। इधर हम रफ में ये भाग करेंगे, बिल्कुल रफ में, साइड में, इसी के साइड में 225 को 135 से हम भाग किए तो 135 से कम 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। फिर अब ये 135 से 90 नहीं जाएगा, 90 से फिर 135 को फिर 90 से भाग देंगे, 90 कम 90, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4। फिर इस 90 को फिर 45 से भाग देंगे, ये 90 उतर गया, 45 दूनी 90, बचा कितना शेषफल 0। यूक्लिड के अनुसार किसी भी दो संख्या का मौसम वही होगा अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका भाजक जो होता है वही मौसम होता है। अगर शेषफल 0 हो, यहाँ पे शेषफल 0 है और शेषफल 0 हो तो उसका जो भाजक होगा वही मौसम होता है। शेषफल ये है और इसमें भागफल 2 है, भाज्य 90 है और भाजक कौन है 45। हम क्या बोले, शेषफल अगर 0 हो तो उसका जो भाजक होगा, भाजक यहाँ पे कौन है 45, वही मौसम होगा। भाजक यहाँ पे कौन है 45, यानी 135 और 225 का मौसम 45 होगा। लेकिन हमको इसको लिखना, ये जो हम लिखे ये भाग किए, ये रफ में आपको करना है बिल्कुल साइड में यहीं पे। तो 225 आया कैसे, ऐसे आया 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90। या फिर ऐसे ही देखिए ये भाज्य है, इसमें ये भाज्य है और ए भी क्या बोले हम भाज्य। बी की जगह कौन है 135, बी क्या बोले हम भाजक। क्यू क्या बोले भागफल और भागफल यहाँ पे कितना है 1 है। और आर क्या बोले शेषफल, इसमें शेषफल कितना है 90। अब जो यहाँ पे 135 है इसी को उठा के यहाँ लिखेंगे 135 किससे आया 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। इसमें देखिए 135 भाज्य है, 90 भाजक है, 1 भागफल है और 45 शेषफल है। फिर अब इस 90 को लिखेंगे, 90 कैसे आया 45 दूनी 90 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। हम क्या बताया हम अभी, तो एचसीएफ बराबर 45। एचसीएफ 45 कैसे हुआ, अगर शेषफल 0 आ जाए, अभी शेषफल 0 है, इधर देखिए शेषफल 0, तो उसका जो भाजक होगा, भाजक 45 है, देखिए इधर 45, ये भाजक बी 45, बी भाजक होता है, बी के जगह कितना है 45। तो यही एचसीएफ होगा। यानी कि आपको नज़र रखना है दो संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना है तो उसमें अगर शेषफल आ गया,
शेषफल जब तक नहीं आएगा तब तक हम भाग करते रहेंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो उसका जो भाजक होगा वही HCF होगा। दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है 196 38220, 196 38220। इसका हमें HCF निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, R का रेंज 0 से बड़ा और P से छोटा, है ना। तो बड़ी संख्या को किससे भाग देंगे? छोटी से भाग देंगे। ये आपको यहीं पे साइड में ही करना है। 196 कम 196, 12 में से 6 गया 6, और इधर 7 बचा, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। फिर किसको उतारेंगे? 2 को। तो 9 एकम, अगर 8 एकम 8 देते हैं तो 8 9 72 और 8 7 15 हो जाएगा। तो 9 लेते हैं, 9 दूनी 9 छक्के 54 का 4 बचा, 9 9 81 और 5 86, 9 9 और 8 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9। अब कौन बचा? 0 बचा। अब किससे भाग लगाते हैं? 5 से कट जाएगा मेरा। 5 छक्के 30, 9 5 45, 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9। बचा शेषफल कितना? 0। तो शेषफल 0 अगर आ जाए तो उसका भाजक जो होता है वही HCF होता है। इसमें भाज्य कौन है? ये है, ये A भाज्य है, A यहाँ पे भाज्य है ना। भागफल कौन है? ये है। भागफल को किससे सूचित कर? Q से। शेषफल कौन है? ये है। शेषफल को किससे सूचित करते? R से। और भाजक कौन है? भाजक ये B है। 196 को ही क्या बोलते हैं? भाजक। 196 यहाँ पे भाजक है और भाजक को क्या बोलते हैं? B। तो शेषफल अगर 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होगा वही HCF, यानी इसका HCF कितना निकला? 196। पर हमें इसको यहाँ पे दिखाना है। 38 220 को लिख दिए। ये कैसे आया? 196 इंटू 196 को 195 से गुना किए प्लस 0, ये R 0। इसलिए HCF कितना? 196, यही आंसर। ये आपको साइड में ऐसे करके ये आपको दिखाना है। तो तीसरा नंबर 255 का हमें HCF में निकालना है। 867 255 का। तो हम यहाँ पे किस विधि से निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, R का रेंज 0 से बड़ा और B से छोटा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही आता है, R का रेंज 0 से बड़ा या फिर 0 और B से छोटा। B नहीं, B से छोटा। यहाँ पे B भाजक है, R शेषफल है। तो 867 बराबर 867 को किससे भाग देंगे? 255 से। 3 से भाग करते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 6 0 और 8 में 7 गया 1। अब ये इससे भागने लगेगा तो 255 को किससे भाग देंगे? 102 से। 102 दूनी 204, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। फिर 102 को किससे भाग देंगे? 51 से। 51 दूनी 102, 0। शेषफल कितना आया? 0। तो जो शेषफल होता है वही, जो शेषफल अगर 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होगा वही क्या होगा? HCF। तो HCF कितना आया? 51। तो हमको इसको दिखाना होगा। 867 कैसे आया? 255 इंटू 3 प्लस 102, क्योंकि ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल। ये कितना है? भाज्य। भाज्य ये है, भाज्य बराबर भाजक। भाजक कितना? 255 इंटू भागफल। भागफल कितना? Q की जगह 3 प्लस शेषफल कितना? 102। फिर ये 255 को अब लिखेंगे
जब तब तक लिखते रहेंगे जब तक शेषफल जीरो, क्योंकि शेषफल यहाँ पे जीरो आ गया है और जीरो आने से शेषफल जो उसका भाजक हो वही एचसीएफ होगा। तो इतना जो आया इतना तो लिखेंगे ना हम, ऐसा तो नहीं सिर्फ इसको लिखे, इसका जो पूरा हमें लिखना है। 255 कैसे आया, 102 को 2 से गुना किए प्लस 51, फिर 102 को लिखेंगे, 102 कैसे आया 51 इंटू ये 2 और प्लस 0, शेषफल 0 आया और उसका जो भाजक होगा वही क्या एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ कितना 51, यही आंसर 51 आंसर। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, हमें ये दिखाना है। सबसे पहले हम लिखते हैं माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है तो लिख दिया। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन जानते हैं आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ + R होता है, R का रेंज 0 से बड़ा और B से छोटा, ये होता है यूक्लिड। इसमें जो A है वो भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। यहाँ देखिए R का रेंज 0 से बड़ा और B से छोटा, B क्या है भाजक, यानी R जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा और B से छोटा, B नहीं होगा, यहाँ पे B क्या है भाजक, यानी R जो है वो भाजक से नहीं होगा, भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 लाना है, यानी इसको और गौर कीजिएगा आप 6q + 1 को, तो ये जो C6 है ये B के स्थान पर है और ये Q का Q है, B के स्थान पर 6 है, Q का Q, और ये जो 1 है 1 किसके स्थान पर है, R के स्थान पर है। तो यहाँ जो B के स्थान पर जो रहेगा 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, पहले हम उसी को लेंगे। तो B बराबर यहाँ पे 6 है तो हम लेते हैं B बराबर 6, यानी 6 लेने पर अब इस 6 को यहाँ उठा के बैठा देंगे, implies that A = B कितना है 6, तो 6q + R, R का रेंज किससे बड़ा 0 से बड़ा और B से छोटा, B कितना आया मेरा 6। अब जो ये रेंज आया R का मान 0 से बड़ा 6 से छोटा, अब इसी को लेंगे। अब R का रेंज 0 से बड़ा और 6 से छोटा, बताइए R का रेंज किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है और लेकिन 0 को लेंगे, तो R का रेंज 0 से बड़ा 0 को भी लेंगे, ले लिए 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 को लेंगे क्या, 6 को नहीं, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, R का रेंज भाजक नहीं होगा, भाजक से छोटा होगा, भाजक को नहीं लेंगे, भाजक से छोटा 5, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अगर बराबर का चिन्ह इस तरह का रहता तो ले लेते 6, ये नहीं है इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब किसी के मन में कन्फ्यूजन होगा कि 1.1 भी तो ले सकते थे, 2.5 भी ले सकते हैं, 3.6 भी ले सकते, क्यों नहीं लिए। देखिए यहाँ पे है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। पूर्णांक कौन होता है, 0 होता है, +-1 होता है, +-2 या +-3 होता है, ये पूर्णांक होता है। और धनात्मक पूर्णांक ये लेना है कौन, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक यही ना है, धनात्मक पूर्णांक, और इसमें मुझे क्या लेना है, धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। तो इसमें से सारा तो धनात्मक है, लेकिन इसमें विषम कौन है, विषम 1 है, विषम 3 है, विषम 5 है। तो हम लिखते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर धनात्मक विषम पूर्णांक, जो क्वेश्चन पूछे उसी के अनुसार काम करना। धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर R को बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, 1 है, 3 है और 5। R का मान कितना निकला यहाँ पे 1 3 5, 3 निकला R का मान। तो हम बारी बारी से एक बार 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे। तो अब करके R बराबर पहले हम 1 लेते हैं। अब इस 1 को कहाँ उठा के रखेंगे, यहाँ पे ये जो है। तो A बराबर हो गया 6q + R की जगह कितना है 1। अब इस रेंज को लिखना जरूरी नहीं है, अब रेंज को नहीं लिखेंगे। फिर करके अब R का मान कितना लेंगे 3 लेने के बाद
इस आर को कहाँ उठा के बैठाएंगे, आर के मान यहाँ पे, तो ए बराबर 6Q प्लस आर की जगह अब कितना आया 3, फिर अब आर का मान कितना लेंगे 5 तथा करके आर का मान 5। अब इसको कहाँ रखेंगे यहाँ पे, ए बराबर 6Q प्लस आर की जगह कितना आया, आर की जगह 5। देखिए पहले मुझे क्या लाना था, 6Q प्लस 1 आ गया, 6Q प्लस 3 आ गया, 6Q प्लस 5 आ गया, तो लिख देंगे ये 1 क्या है विषम पूर्णांक है, ये 3 भी विषम पूर्णांक और 5 भी क्या है विषम पूर्णांक, तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। अतः लिख देते हैं यहाँ पे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ पे 6 है तो b बराबर 6 लिए, अगर यहाँ पे 9 रहता तो b बराबर 9 लेते, 10 रहता तो b बराबर 10 लेते, बाकी प्रोसेस विधि जो है वही सेम है। 3 नंबर, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि 616 सदस्य वाले एक आर्मी का सेना है, फिर 32 सदस्य वाले आर्मी का सेना है। इन 616 सदस्य वाले आर्मी के सेना को ये जो 32 सेना है, 32 सदस्य वाले, इसके पीछे जाके मार्च करना है, धरना देना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि जितना स्तंभ 616 को मिलेगा उतना स्तंभ 32 को भी, स्तंभ माने खंबा होता है, यानी कि जितना खंबे के नीचे ये 616 सदस्य धरना देंगे उतना ही 32 धरना देंगे। और ये 616 को किसके पीछे धरना देना है, इस 32 सदस्य वाली सेना के पीछे। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या, तो उस खंभों की अधिकतम संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या हो सकती है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी ये दोनों सदस्य वाली सेना मार्च कर सकते हैं अधिकतम समूह। तो मेन इसमें क्या दिया हुआ है 616 और 32, इन दोनों का अगर SCF निकालेंगे तो हमें अधिकतम खंभों की संख्या निकल जाएगी। तो देखते हैं, दिया है हमको 616 और क्या दिया है 32। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन ए बराबर BQ प्लस आर, आर का रेंज 0 से बड़ा और b से छोटा। इस 616 को किससे भाग देंगे 32 से, 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 और किससे लगेगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 से 28, 16 में से 8 गया 8, ये कट गया। अब इस 32 को किससे भाग देंगे 8 से, 8 चौक 32, शेषफल कितना आया 0। अगर शेषफल 0 आए तो उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है SCF। तो यहाँ पे a कितना आया मेरा 616 बराबर 616 कैसे आया 32 इंटू 19, 32 इंटू 19 प्लस शेषफल कितना 8 इसका, फिर ये 32 कैसे आया 32 आया 8 इंटू 4 प्लस शेषफल कितना 0। देखिए ये 32 भाज्य है और ये 8 भाजक है, यही भाजक है इसके जगह, देखिए ये भाजक है और इंटू ये 4 भागफल है और यहीं पे भागफल होता है और ये 0 शेषफल है शेषफल। तो शेषफल 0 आने पर उसका जो भाजक होता है, भाजक कौन है 8 है, भाजक कौन है 8 है, वही क्या होता है SCF। तो SCF बराबर क्या निकला मेरा 8। अतः अधिकतम माने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना निकला, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 आंसर।